हो गया। मसीह यीशु के कादर जलाली फतेहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार, शबात शलोम। आज सबत का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। और आज का दिन खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम भाई अजीज़ के पास हैं, बेटा कैरस है, बच्चे हैं और पास्टर मनीर है और सारी फैमिली है। और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये हमारे लिए मुमकिन किया है। और हम चाहते हैं कि आज के दिन खुदा की शुक्रगुजारी की जा सके। और हम चाहते हैं कि इस मीटिंग का आगाज़ जो है खुदा के कलाम से शुरू किया जाए, खुदा के नाम से शुरू किया जाए और दुआ के ज़रिए इस मीटिंग का आगाज़ किया जाए। तो मैं भाई मनीर से दरख्वास्त करूंगा कि आज की सारी मीटिंग के लिए हम सब के लिए दुआ करें, ताकि आज की जो मीटिंग है हमारे लिए और आप सब के लिए, जो इस वक्त हमारे बहन भाई फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो है हमारे इस पेज को अपने अपने फेसबुक पे जो है वो शेयर कर लें, ताकि दूसरे बहन भाई जो है वो भी खुदा के कलाम को सुन सकें, इस खूबसूरत वर्शिप को सुन सकें और सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले। सो आए हम दुआ करते हैं भाई मनीर के साथ। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे अपने मालिक अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसको तूने ज़मीन पर भेज दिया और फिर हमारे लिए बलिदान किया और वो हमारी जगह पर हमारे गुनाहों की खातिर मर गया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मरा ही ना रहा बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम तेरी पाक ज़ात का इकरार करते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं आज की जितनी इबादत तेरी पाक हजूरी में की जाए, खुदावंद दुआएं मांगी जाएं, अब्बा प्रस्तश की जाए, सिताश की जाए, तेरे कलाम को सुनाया जाए, सुना जाए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और खुदावंद तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी बाइस बरकत हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के पाक नाम में ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हम भाई अजीज के साथ मिलके जो है शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उसने ये नया साल हमें दिखाया। तेरा शुक्र खुदा करूं, नूरे खुदा, तेरा शुक्र खुदा करूं, नूरे जमाल जिंदगी में दिखाया तूने ये नया साल। तेरा शुक्र खुदा, में हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। Oh yes, हालेलुया हालेलुया। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है।
हौसला मेरा हौसला मेरा मुसीबत में बड़ा बेकार है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। लेके चलता है मुझे लेके चलता है खुद मुझे वो चरागाहों में वो ही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर। प्यासा रहने ही नहीं देता वो मुझे पर। दिल का हमदर्द दिल का हमदर्द बहुत ही मेरा चरवाहा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। धर्म के पग पे वो चलता है आगे 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 आगे। मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे 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 पीछे। धूप अंधेरा भी अगर हो तो मैं नहीं डरता। मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता। जानता हूँ जानता हूँ कि मददगार खुदा मेरा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो मेरे साथ सदा रहता है। वो मेरे साथ सदा रहता है। बेशक हमारा खुदावंद यीशु नासरी हमारे साथ साथ रहता है। जब हम वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं तो वह अपने बाहें फैलाए हुए कहता है कि मान दो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आज हम खुदावंद के सामने आए हैं परस्तश करने के लिए और सारा जलाल खुदावंद यीशु को देने के लिए, क्योंकि वही ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु नासरी है। आज हम परस्तश में और आगे बढ़ेंगे और खुदा की खूबसूरत आवाज खुदा के खादम से सुनेंगे। हालेलुया तेरा शुक्र हो। हालेलुया और यस, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर कहिए। मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तू सिखा दे नासरी। कहिए मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तू सिखा दे नासरी। मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी। इस जग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी। मैनू रूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी। इस जग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तू भुला दे नासरी। ओ मैनू रूह दियां गल्लां
मैनू दिंदियां ए जिंदगी तेरियां ए गल्लां मैनू देंदियां ए जिंदगी तेरियां ए गल्लां मेरे राह दी ए रोशनी तेरियां ए गल्लां मेरे राह दी ए रोशनी तेरियां ए गल्लां मैनू दिंदियां ए जिंदगी तेरियां ए गल्लां मैनू देंदियां ए जिंदगी तेरियां ए गल्लां मेरे राह दी ए रोशनी तेरियां ए गल्लां मेरे राह दी ए रोशनी इन्हां गल्लां नू तू दिल च वसा दे नाज़री इन्हां गल्लां नू तू दिल च वसा दे नाज़री इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नाज़री इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नाज़री दियां गल्लां तू सिखा दे नाज़री रू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं तू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं रू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं तू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं रू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं तू सच्चाई नाल गीत तेरे गावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं जद तक जिंदगी है तेनू वड्यावां मैं इन्हां लत्तां नू ही चलना सिखा दे नाज़री इन्हां लत्तां नू भी चलना सिखा दे नाज़री इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नाज़री इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नाज़री मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नाज़री हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमारे खूबसूरत भाई हैं यूके से, अब जाएंगे साथ। अच्छा, और तहसीन गुल भाई, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक गीत गाया था, मैं नहीं कल्ला। तो वो हम चाहते हैं कि हम भाई अजीज से सुने, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ से उन्होंने गाया है, और वही आज गीत हम चाहते हैं कि हम खुदा के जलाल के लिए गाएं, और आप जब सुने तो ज़रूर उसको बरकत पाएं। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा तेरे नाल है खुदा कर देने बंदगी उठारी सुने दुआ बंदे ने बंदगी अनादी
पैरां विच बेड़ियां रब देखना आया आलूस दे सलास नू वेखो विच जेल दे पाया हथा पैरां विच बेड़ियां रब देखना आया आलूस ते सलास नू वेखो विच जेल दे पाया हथा पैरां विच बेड़ियां रब देखना आया आलूस दे सलास नू वेखो विच जेल दे पाया हथा पैरां विच बेड़ियां रब देखना आया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇ हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਭਲਾ मेरे गल्ला मेरे नाल है खुदा मेरे गल्ला मेरे नाल है खुदा करने ने बंदगी ओना दी सुने दुआ करने ने बंदगी ओना दी सुने दुआ मेरे गल्ला मेरे नाल है खुदा मेरे गल्ला मेरे नाल है खुदा आपने गाना कोई ये गाना अभी हम बेटे कैरस के साथ मिलके एक ज़बूर या गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे ये भी गाना। चलो स्टार्ट यीशु के नाम में आप सबको सलाम। छू यीशु छू छू यीशु छू मैं हाँ तेरी शरण च मेरी बड़ी मना आत्मा दे विच मगन मैं होके गावां नित सदा मेरी दुर्बलतायां दे विच मदद करे तेरा रूह छू यीशु छू छू यीशु छू छू यीशु छू छू यीशु छू Oh yes, hallelujah, hallelujah. जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे छू यीशु छू छू यीशु छू जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे शांति दा शहजादा तू ते अमृत जलदा छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु जान समझो वादा कीता जो पूरा कर दे अपने लोकां अंदर यीशु शक्ति अपनी भर दे मैनू भी कर पाप जो तेनू देखा रूबरू छू यीशु छू यीशु छू छू यीशु छू यीशु छू मैं हाँ तेरी शरण च आया
शुक्र करते हैं कि प्रस्तश के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल दिया। वक्त है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुने। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई अजीज़ के साथ आज के ज़िंदा कलाम के लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा का कलाम आज हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे, ताकि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को अच्छे और ऐसे तरीके से सुन सकें। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता आज की खूबसूरत सुबह के लिए खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता। और खुदावन आज की रफाकत के लिए खुदावन, आज के मिल बैठने के लिए, अपने तमाम फेसबुक फ्रेंड के लिए, अपने बहनों और भाइयों के लिए, जितने लोग हम जमा होकर खुदावन तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करता। और तेरे मैं बंदा भाई विल्सन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता। खुदावन खुदा, मैं खुदावन हमने तेरी मिलकर प्रस्तश की, और खुदावन मैं चाहता हूँ खुदावन तू आज अपने बंदा विल्सन के, पास्टर विल्सन के जरिए से हमसे बोल और कलाम कर, ताकि खुदावन हम हमारी तसल्ली और तकवीयत का बायस हो। खुदावन आज हम हमारी जिंदगियों में से हर तरह की कमी कमजोरी जाए और तसल्ली मिले खुदावन तेरे जिंदा कलाम के वसीला से, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन 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 आमीन। मसीह यीशु के कादर जलाली फतमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, और खुदा का जलाली कभी मुबारक और फतमंद हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह बड़ा रहे। और खुदा ने आज मुमकिन किया कि हम भाई अजीज़ के साथ मिलकर, इस ख़ानदान के साथ मिलकर आज इस सब्बत के दिन खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। मेरी तरफ से, क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री की तरफ से, और तमाम भाइयों बहनों को आज के दिन शबात शलोम, सब्बत का दिन मुबारक हो। और आए हम खुदा के कलाम में से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। और खुदा के कलाम में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन में, मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और हम उस वक्त मुबारक होते हैं जब हम खुदावंद के कलाम को फॉलो करते हैं, जब हम खुदा के कलाम की हकीकत को समझते हैं, खुदा के कलाम को हम समझते हैं कि ये इलाही कलाम है। और ये कलाम जो है, ये पैदाइश से लेकर मकाशवा तक जो है, ये सब का सब खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम को जब हम कहते हैं कि ये उत्तम कलाम है, तो फिर हम पर लाजम है कि हम इस कलाम को, खुदा की आवाज को जरूर सुने और इसको अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। खुदा यही चाहता था कि बनी इसराइली कौम, अहले यहूद और दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सारे खुदा के कलाम को सुने और कबूल करें। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना। कौन से? इस कलाम को जो खुदा का जिंदा कलाम है, उसको रिजेक्ट किया और खुदा के कलाम को उन्होंने अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया। मसीह यीशु की इब्तिदाई जिंदगी जब हम देखते हैं कि उनका इस दुनिया में आना और जिंदगी के अंदर मुनादी करना, ये हम सबको ये बता रहा था, सिखा रहा था कि उस वक्त भी बहुत सारे फकीर और फरीसी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते थे। और मसीह यीशु ने उनकी सारी रवायात को, उनकी सारी बातों को डिनाई किया। और खुदा यीशु ने हमें यही बताया कि जो कुछ इस नबूवत की किताब में लिखा हुआ है, हमें वो फॉलो करना है। सो खुदा के कलाम में आज हम देखते हैं कि सब्बत जो है, ये खुदा का पॉइंटेड डे है। और ये बुक ऑफ जेनेसिस से इसका हवाला हमें मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें तो आप निकालें पैदाइश की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कलाम अक़दस में लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था फारग हुआ। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और आप सबकी जिंदगियों में कबूल किया जाना बाइस से बरकत। सब बोले आमीन आमीन। और जब हम ये आमीन कहते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइली कौम को बुजुर्ग मूसा के जरिए कलाम दिया, और बुजुर्ग मूसा ने खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनकर जब बनी इसराइली कौम को सुनाया, तो सब बनी इसराइली कौम ने कहा आमीन और उन्होंने कबूल किया। आज अगर हम भी खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम बनी इसराइल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज जरूरी है कि हम भी जब आमीन कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहूदा की असर और नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। और जब यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, और उसका कलाम जो है हमारी जिंदगी के लिए चिराग है, राह है, रोशनी है, रहनुमाई है। और इसी तरह खुदा ने जब ये पॉइंटेड डेज हमारे लिए मुकर्रर किए,
और खुदा ने हमें ये आइन कवानीन दिए, तो खुदा ने इस दिन को पॉइंटेड किया, इसको मुकर्रर किया ताकि 7वें दिन जो है वो उस दिन खुदावंद की परस्तिश की जा सके, खुदावंद के नाम को जलाल दिया जा सके। और यहाँ जो लफ्ज लिखा है फारग, और इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह या खुदावंद यहोवा पाक खुदा जो है वो थक गए थे या उन्होंने वो बहुत सारा काम किया था जिसकी वजह से उन्होंने रेस्ट किया था। फारग होने से मतलब ये था कि ये टाइम जो है आदम को दिया गया था, ताकि आदम को जब छठे दिन में पैदा किया तो उसको सब्बत में शामिल किया, ताकि सब्बत में जब आदम को बनाने का मतलब ये था कि वो सब्बत में दाखिल हो, ताकि खुदा के कलाम को सुनकर उसकी इबादत कर सके। और इबादत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ और शुक्रगुजारी सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम से करनी है। सो खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, समझें और अपनी जिंदगियों के अंदर कबूल करें। और इसी तरह हम खरूज की किताब में भी देखते हैं, खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। ये रिमाइंडर जो है ना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। जब भी अगर आप रात को सोते हैं तो आप अपने मोबाइल के ऊपर हमेशा एक रिमाइंडर लगाते हैं जिसे अलार्म कहा जाता है, और जो टाइम आप उसके ऊपर फिक्स करते हैं उसी टाइम के मुताबिक जो है वो मोबाइल बोलता है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सुबह 8 बजे का लगाया हो तो वो सुबह 6 बजे बोले, ऐसा नहीं है। जो टाइम आप उसके ऊपर फिक्स करेंगे उसी टाइम पे अलार्म बोलेगा। खुदा ने भी ये टाइम पीरियड, ये अलार्म जो है बाइबल मुकद्दस में दिया है कि ये 7वें दिन खुदावंद की आपने परस्तिश करनी है। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी संडे का दिन जो है वो सब्बत है, हालांकि वो सब्बत का दिन नहीं है, वो रेजरेक्शन डे है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। और प्रेज द लॉर्ड, हम शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह का कि वो वाहिद ऐसे हैं जो मुर्दों में से जी उठे, और हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन खुदावंद ने 7वें दिन को बरकत दी है, और हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि हफ्ते के बाद, सब्बत के बाद हफ्ते का पहला दिन जो होता है वो अतवार का होता है। सो खुदा ने ये सैटरडे जो हमारी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है, हम पर जरूरी है कि हम इसकी ताज़ीम करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अब सब्बत का दिन ये शुरू कब होता है? अगर हम बिब्लिकल रूट से देखते हैं तो बाइबल के मुताबिक जो है ये एक शाम से दूसरी शाम तक होता है। और ये कैसे होता है? जो ही जुम्मे की शाम को सन डाउन होता है सब्बत शुरू हो जाता है, और जो ही हफ्ते की शाम को यानी आज शाम जो ही सन डाउन होगा तो सब्बत खत्म होगा और रेजरेक्शन डे शुरू हो जाएगा। सो बिब्लिकल रूट्स के मुताबिक जो सब्बत का दिन है वो जुम्मे की शाम से हफ्ते की शाम तक है। हम एक और हवाला देखते हैं खुदा के कलाम में से, यशायाह की मार्फत लिखा हुआ कलाम, और हमारे लिए ये खास एक पैगाम है कि सब्बत की वैल्यू क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घरानों के अंदर और कलीसियाओं के अंदर क्या है, इसको हमें जानने की जरूरत है। आज बहुत सारी कलीसियां जो वो कंफ्यूज हैं, वो समझती हैं कि शायद हमारे लिए दुआ करना जरूरी नहीं है, कलाम सुनना जरूरी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, वो कहता है कि गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर और नरसिंगे की तरह बोल। अगर आज हम नरसिंगे बनना चाहते हैं, अगर उस तरीके से आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो हमें गली कूचों में, मोहल्लों में, कलीसियाओं में, आलमगीर कलीसिया में, दुनिया में, कौमों कबीलों में इस बात की मुनादी करनी है। और यशायाह ने यही कहा था 58 वर्ष में कि गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर और अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों को ये बता, यकूब के घराने को बता, बनी इसराइली कौम को बता, आलमगीर कलीसिया को बता, आज हमें बताने की जरूरत है। और इसी तरह उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, और अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मौसम कहे और उसकी ताजीम करे, और अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब खुदावंद खुदा में तू मसरूर होगा, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। किसके मुंह से? खुदावंद के मुंह से इरशाद हुआ है। और अजीजों, जो खुदावंद के मुंह से इरशाद होता है वो हमारे लिए लाजिम है कि हम उसको सुने। अगर आज भी अगर हम अपने गलों को नहीं ऊपर करते, बोलते नहीं है, उसकी आवाज को बुलंद नहीं करते और लोगों को ताकि ये मैसेज नहीं लेके जाते, तो लोगों को कैसे मालूम होगा? आज जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करें, खुदावंद के सुपुर्द करें, और वो बरकत जो खुदा ने इसमें रखी हुई है वो हमें मानने की जरूरत है। सबसे पहले खुदा ने कहा कि तो अपना पांव जो है रोकना है सब्बत के रोज। अब ये रोकने से मुराद क्या है? मुराद ये है कि हर एक बुरा काम, ये नहीं कि सिर्फ आप सब्बत के दिन ही आप बुरे काम रोके, हर एवरी डे आपको हर बुरे काम से रोकना है, हर बुरे काम से आपको दूर होना है। लेकिन खास तौर पे कोशिश करनी है कि सब्बत के दिन आप कोई बुरा काम ना करें। लेकिन अब यह है कि लोग कहते हैं जी कि सब्बत जब शुरू हो जाता है तो सब्बत में तो बहुत सारी कुर्बानियां थी,
जो बनी इसराइली कौम देती थी, बहुत सारे और भी काम करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सब्बत का मालिक मैं हूं। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह की अगर हम तालीम देखें तो मसीह यीशु ने हमेशा नरमी की है। और जब यीशु मसीह के शिगिर्द उसके साथ है तो यीशु मसीह के शिगिर्दों को जब भूख लगती है तो यीशु मसीह वहां क्या फरमाते हैं? यीशु मसीह ने हमेशा अपने लोगों के साथ हलीमी, आजी, इंकसारी की है और यही खुदा ने हमें सिखाया है। और खुदा ने कहा है कि जब तुम खुदा के घर में जाओ तो अपना कदम संजीदगी से रखो। सो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर वैल्यू दें। और लिखा है कि तू खुदा के दिन को क्या करना? उसकी ताजीम करना। ताजीम से मुराद यह है कि खुदा के कलाम की जो वैल्यू है उसको समझना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना और ना अपना कारोबार करना। आज बहुत सारे लोग जो हैं सब्बत के दिन जो है वो अपना कारोबार करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ें तो लिखा है कि खुदा ने छठे दिन के अंदर ही वो सारी बरकत डबल रखी हुई थी। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं डिटेल से आपको बता सकूं कि हर उस शख्स को जो सब्बत की ताजीम करता है खुदा उसको डबल बरकत देता था, डबल ब्लेसिंग देता था, ताकि जब वो सब्बत की ताजीम करे तो उसको वो काम ना करना पड़े जो उसने छठे दिन करना था। उसकी ब्लेसिंग छठे दिन में उसको डबल मिल जाती थी और वो ब्लेसिंग को रिसीव करता था। आज भी अगर आप देखें कि बहुत सारी दुनिया में कौमों कबीलों में आज भी ये राइज है कि वो आज अपनी दुनिया के अंदर रहते हुए सारे खुदा के आइन कवानीन को मानते हैं। बनी इसराइली कौम में अगर आप चले जाए तो इसराइल में आज भी सब्बत के दिन कोई भी जहाज नहीं चलता, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं होता। और आप देखें कि बनी इसराइली कौम को खुदा ने बुलंदियों पर ले गया। पूरी दुनिया पर आज इसराइल जो है हुकूमत कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के आइन को, कवानीन को मानते हैं। एक बात यह है कि अहले यहूद के पास यीशु मसीह की गवाही नहीं गई, वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह का फजल उन लोगों पर भी हो ताकि वो भी खुदा यीशु मसीह को माने और वो भी जो अहले यहूद है जो खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह आ जाए या कल आ जाए, इंतजार कर रहे हैं, उनको ये हम बताना चाहते हैं कि आज से 2018 साल पहले मसीह यीशु की आमद हो चुकी है। अब जरूरी है कि वो बनी इसराइली कौम, अहले यहूद और बाकी गैर कौम के लोग जो जंटाइल कहलाए जाते हैं उनको भी आज दावत है कि वो भी यीशु मसीह को माने और खुदावंद के हुजूर आए। अब बात यह है कि खुदा के कलाम में लिखा था कि कोई कारोबार ना करना और अपनी खुशी का तालब ना होना। आज अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू ना इसे बढ़ाना और ना इसे घटाना। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब आप जरूर पढ़िएगा, उसमें यह लिखा हुआ है। सो लिखा है कि तब तू खुदावंद में मसरूर होगा, खुदावंद में तू बढ़ेगा और तुझे दुनिया की बुलंदियों पर खुदा ले चलेगा। खुदा ने बनी इसराइली कौम को क्यों बरकत दी? खुदा ने उसको दुनिया की बुलंदियों पर क्यों लेकर गया है? क्योंकि उन्होंने खुदावंद के आइन को, कवानीन को सीखा है, समझा है। और आज खुदा हमें भी ये बताना चाहता है, खुदा हमें भी ये सिखाना चाहता है कि अगर हम भी अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, अपने आप को स्टेज पे लाना चाहते हैं जब खुदा हमें रखना चाहता है, तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें और समझें। और लिखा है कि वो तुझे यकूब की मिरास से खिलाएगा कि खुदावंद के मुंह से ये इरशाद हुआ है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जो खुदा कहता है हमें खुदावंद की आवाज सुने। और मसीह यीशु इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह निजात देता है। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है कि जब खुदा ने हमें ये ग्रेट पीरियड दिया है, आज खुदा ने हमें 2018 से निकाल कर 2019 में हमें शामिल किया है। आज बहुत सारे ऐसे दोस्त, हमारे भाई बहन, बेटी बेटियां हैं जो इस साल को नहीं देख सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने ये मौका दिया है कोई साल में आए। सो आए हम खुदावंद के आइन को, खुदा के कवानीन को, खुदावंद के पॉइंटेड डेज को समझें, खुदावंद की मर्जी को जाने कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर क्या है। ये साल आपकी जिंदगी के लिए, आपके घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए बाइस से बरकत हो सकता है। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो कोशिश करें कि उसको रिसीव करें, खुदा के कलाम को कबूल करें और खुदा की सच्चाइयों को बाइबल मुकद्दस में से देखें कि खुदा का कलाम जो आज, कल, बल्कि हमेशा तक आपके साथ रहनुमाई करेगा, आपके साथ साथ चलेगा। और खुदा का कलाम आपको गाइड करेगा, आपकी सारी काट छांट करेगा, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो इंसान की काट छांट करता है। आज दुनिया के अंदर हम एक दूसरे की काट छांट करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, लेट डाउन करते हैं, लेकिन पाक रूह जो है वो ऐसा नहीं करता। वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी काट छांट पाक रूह के जरिए करता है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो घाटियां हैं, कमजोरियां हैं, वो दूर हों। और यूहन्ना ने यही कहा था कि हर एक घाटी जो है भरती जाएगी, हर एक ना हमवार रास्ता हमवार किया जाएगा।
मसीह यीशु ने वो रास्ता मेरे और आपके लिए हमवार किया है। वो सारी घाटी, कमी, कमजोरियां मसीह यीशु के वसीले से दूर हुई हैं। तो आज फिर हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह को ना कबूल करें, क्यों खुदावंद यीशु मसीह के पास ना जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के पॉइंटेड डेज को क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम खुदावंद के पास जाएं, क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा था कि ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। अगर आज हम अचीव करना चाहते हैं 2019 को, हमें फिर ऐसी दौड़ दौड़नी है जिसके साथ हमारी थ्रो जो है आगे बढ़े और खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ हो, खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ साथ हो और हमारा दिल जो है जिससे हम खुदावंद की प्रस्तश करते हैं ये पाक होना चाहिए। इसमें कोई भी जो है ऐसा समझ ले कोई दाग नहीं होना चाहिए कि खुदा ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें कोई भी झुर्री या दाग ना हो, बल्कि पाकीज़गी के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद के पास आए। ये साल खुदा ने जो आपको दिया है, इस साल में जितना हो सके खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये साल हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाए, क्योंकि लिखा है कि उस घड़ी और उस वक्त के मुताबिक कोई नहीं जानता। जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था, सब खाते पीते, शादी ब्याह करते, सब कुछ काम करते थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि सब्बत के रोज भी ऐसा हो सकता है कि शायद सब्बत के रोज ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाए। लेकिन ये बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि हमें हर वक्त हर लम्हा रेडी रहना है, तैयार रहना है। हमारी कुपियां लबरेज होनी चाहिए ऑयल के साथ, और हम बिल्कुल उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने अपने तेलों में, कुपियों में अपने आप को लबरेज कर लिया था, भर लिया था, और उन्होंने तैयारी की थी, और ऐसी 5 जो रह गई थी। ये साल जो आपको खुदा ने दिया है, अपनी कुपियां भरें, फुल करें, और यीशु मसीह की आमद के बारे में जो मसीह यीशु ने कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूं, तैयारी करें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें, और खुदावंद के हजूर अपने आप को खाली करते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। हम शुक्रगुजारी की दुआ पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। जो खुदा का कलाम, खुदा की आवाज हमने सुनी है, बरकत पाई है, उसके वसीले से हम दुआ करेंगे, और उसके बाद हम ज़बूर 36 के साथ हम खुदा के कलाम को सुनने के बाद उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। दुआ करें प्लीज। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की सच्ची बातें जो हमें जोर देती हैं। ऐ बाप, तेरे कलाम का इख्तियार, तेरे कलाम की कुदरत हमारी ज़िंदगी के अंदर राज करे, इस ख़ानदान के अंदर राज करे, और खुदावंद तेरे खादिम की ज़िंदगी के अंदर तेरे कलाम की सच्चाइयाँ राज करें, मेरी दुआ है। ऐ बाप, ये सुना हुआ कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के पाक नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्रिया हो। खुदाबंद की शुक्रगुजारी इस जिंदा कलाम के लिए। आइए मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादाई, शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादाई, शुक्र करो तुसी ओदा देरा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा देरा है खुदा वादा खुदा, जो गला है रहमत होती है सदा,
शुक्रिया वादा, करो शुक्रिया वादा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद का कि खुदा ने ये मौका दिया। आए हम आज के कलाम के लिए, सारे इस ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में मैं आज तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावंद तेरी जिंदगी बख्श कलाम के लिए, इस बाबरकत वर्शिप के लिए, इन बेटों बेटियों के लिए कि जिन्होंने खुदा तेरी प्रस्तश की और सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को दिया, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और जितने खुदावंद तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुनी है, उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की सबत के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए, बनी इसराइली कौम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम खुदाम के लिए, आलमगीर कलीसिया में बसने वाली तमाम मिनिस्ट्रीज अदारों के लिए, तमाम मुल्क के हुक्मरानों लीडरों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और शुक्र अदा करते हैं कि मालिक खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। मालिक खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और सारा जलाल खुदावंद तेरे बेटे यीशु को देते रहें। मालिक खुदा जो कुछ हमने मांगा यीशु के नाम में पाया, आमीन। हम वही दुआ करेंगे मिलकर जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्जे में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत, शराकत, बरकत हाजिर जमात पर, आलमगीर कलीसिया पर, बनी इसराइली कौम पर और तमाम दुनिया के खून खरीदों के साथ यीशु मसीह की आमद सानी तक बरकत होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।